तुम्हें डेथ नोट के सीक्वल के बारे में तो पता ही होगा। जब लाइट यागामी की डेथ के बाद काफी सालों बाद रियूक धरती पे वापस आता है। ये डेथ नोट की एक बहुत ज्यादा फेमस सीक्वल मांगा थी जिसे ऑलमोस्ट हर एक डेथ नोट फैन ने पढ़ रखा है, पर बहुत ही कम फैंस ये चीज जानते हैं कि डेथ नोट से पहले उसका एक प्रीक्वल वर्जन भी एग्जिस्ट करता था, जिसके अंदर रियूक अपनी डेथ नोट को गिरा देता है जो मिलती है एक 13 साल के बच्चे को, और वो बच्चा सेम लाइट यागामी की तरह ही इस वर्ल्ड के सारे क्रिमिनल्स को मारना चाहता है। और आज मैं इस डेथ नोट की बहुत ज्यादा अंडररेटेड प्रीक्वल मांगा को पूरा कवर करने वाला हूँ। पर हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन ये मांगा मुझे कहीं पर भी अच्छी क्वालिटी में नहीं मिली, इसलिए मैंने थोड़े बहुत पैनल्स जो बिल्कुल भी पढ़ने लायक नहीं थे उनकी क्वालिटी मैंने थोड़ी सी एआई से बढ़ा रखी है। तो अगर तुम्हें बीच बीच में पैनल्स की क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे मिले तो उसे थोड़ा इग्नोर करना। तो चलो बिना किसी तरीके इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मांगा की शुरुआत शिनिगामी वर्ल्ड से होती है, जहाँ पर रियूक अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि यार मैंने गलती से वापस से अपनी डेथ नोट गुम कर दी। तो उसके दोस्त कहते हैं कि अभी तो ऐसा ही है, तुझसे कभी भी अपनी डेथ नोट संभाली नहीं जाती, और तुझे पता है ना ये सब सुनने के बाद शिनिगामी किंग तुझ पे कितना ज्यादा गुस्सा करेगा। तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तू इतने सालों बाद भी आज तक भी एक सी रैंक शिनिगामी बन के रह गया है। जो सुनकर रियूक कहता है कि अबे यार इसमें क्या ही गलत है, ये तो मेरा स्टाइल है। और बात रही डेथ नोट की, वो तो मैं नहीं ले लूंगा। फिर हम ह्यूमन वर्ल्ड पर आते हैं, जहाँ पर हम एक 13 साल के छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है कागामी तारो, जो अभी स्कूल से घर जा रहा होता है। कागामी को रास्ते में जाते हुए एक अजीब सी नोटबुक पड़ी हुई मिलती है जिसके ऊपर डेथ नोट लिखा होता है। और क्योंकि कागामी अभी एज में छोटा है तो उसे डेथ के बारे में नहीं पता होता, बाकी उसे नोट के बारे में पता होता है। तो वो भी यही सोच रहा होता है कि डेथ का मतलब क्या होता है। पर फिर तभी उसे याद आता है कि उसे आज एक डायरी खरीदनी थी, लेकिन तभी वो नोटबुक को देख के वो सोचता है कि यार चलो इसे अपनी डायरी बना ले तो मेरे पैसे बच जाएंगे। और ऐसा कह के वो डेथ नोट को अपने साथ घर ले जाता है। तारो अपने कमरे में जाके बैठता है और कहता है कि अगर मैं इस नोटबुक के अंदर अपनी जिंदगी के बारे में लिखूंगा तो शायद मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो डेथ नोट के अंदर दो बच्चों का नाम लिखते हुए कहता है कि आज इन दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया। और जब अगले दिन वो स्कूल जाता है तो उनका टीचर उनकी क्लास में आके कहता है कि मेरे पास एक बहुत ज्यादा सैड न्यूज है। असल में कल रात को साजाकी और नाका को हार्ट अटैक आ गया जिससे वो मारे गए। जो सुन के क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अभी उन्हीं के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और जब छुट्टी के टाइम तारो अपने घर जा रहा होता है तो 3 बच्चे उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि अभी वो दोनों बच्चे जो मरे हैं वो तुझे बहुत ज्यादा बुली क्या करते थे, क्यों है ना। अब चलो वो दोनों तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, हम तीनों तुझे मिलके बुली करेंगे। और ऐसा कह के वो तारो को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। फिर तारो अपने घर जाता है और उन तीनों का नाम भी उस डेथ नोट के अंदर लिख देता है और कहता है कि इन तीनों ने भी मुझे बहुत ज्यादा बुली किया। और जब अगले दिन तारो स्कूल जाता है तो उनका टीचर वापस से उन्हें बताता है कि 3 बच्चे और हार्ट अटैक से मारे गए। और ये सब सुनने के बाद तारो इतना तो समझ जाता है कि ये सब उस नोटबुक की वजह से ही हो रहा है। और जैसे स्कूल की छुट्टी होती है वो भाग के अपने घर जा रहा होता है और अभी यही सोच रहा होता है कि मैं फटाफट से उस नोटबुक को जाकर छुपा दूंगा। और रास्ते में जाते जाते उसे अपना एक दोस्त दिखाई देता है जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। और पुलिस को देख के वो थोड़ा डर जाता है। उसे याद आता है कि वो तीनों बच्चे इसे भी बहुत ज्यादा बुली किया करते थे, शायद इसीलिए पुलिस इससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पर वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और फटाफट से घर पे जाता है। और जैसे वो नोटबुक को उठाता है तो उसे पीछे से किसी की ही करने की आवाज आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे रियूक खड़ा होता है। मतलब उसे नहीं पता वो रियूक है, लेकिन हमें तो पता है ना। रियूक को देख के तारो बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भाई मतलब ऐसे बंदे को देख के हर किसी की चीख ही निकलेगी। रियूक उससे कहता है कि अब यार तू इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहा है, जबकि तेरे पास एक ऐसी नोटबुक है जिससे तू किसी को भी मार सकता है। जब इस दुनिया के अंदर एक ऐसी नोटबुक एग्जिस्ट कर सकती है जिसपे नाम लिखने से कोई भी बंदा मर सकता है, तो शिनिगामी से तो डरना कोई मतलब ही नहीं बनाता। और शिनिगामी वर्ल्ड सुन के तारो और भी जोर से चिल्लाने लगता है। तो रियूक उससे कहता है कि हाँ यार मैं शिनिगामी वर्ल्ड का एक लूजर शिनिगामी हूँ जिसने गलती से इस वर्ल्ड के अंदर अपनी डेथ नोट गिरा दी। तारो रियूक से कहता है कि अगर तुम इसे लेने आए हो तो प्लीज इसे ले लो, लेकिन मुझे मारना मत। पर रियूक कहता है कि भाई डर मत, ना ही तो मैं तुझे मारने आया हूँ और ना ही मैं अपनी डेथ नोट को वापस लेने आया हूँ। और वैसे भी अब मुझे इस डेथ नोट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे एक नई डेथ नोट मिल चुकी है। तभी तारो की मोम तारो के कमरे में आती है क्योंकि उन्हें तारो के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और अपनी मोम को देख के तारो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मोम भी रियूक को देख लेगी। पर रियूक कहता है कि टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जिस भी बंदे ने इस डेथ नोट को छू रखा होगा सिर्फ वही मुझे देख और सुन सकता है। तारो की मोम उससे पूछती है कि नीचे कुछ पुलिस वाले आए हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो तारो कहता है कि अरे मोम ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछले 2 दिन में मेरी क्लास में 5 बच्चे मारे जा चुके हैं, तो वो सबसे पूछताछ कर रहे हैं। फिर तारो पुलिस वालों से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि क्या सबूत है कि तुम पुलिस वाले ही हो, पहले मुझे प्रूफ दिखाओ। जो सुन के पुलिस वाले कहते हैं कि अबे यार ये तो बहुत ज्यादा शातिर बच्चा है, कोई बात नहीं, ये लो तुम मेरी इन्वेस्टिगेटर आईडी देख सकते हो। और अभी पीछे रियूक भी होता है जो बहुत जोरों से हंसने लग जाता है और तारो से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा चालाक बच्चे हो, अब क्योंकि तुमने इस बंदे का नाम देख लिया है तुम इसे जब चाहे तब मार सकते हो। वो इन्वेस्टिगेटर तारो से पूछता है कि वो बच्चे तुम्हें बहुत ज्यादा बुली किया करते थे, कभी दुश्मनी के चलते तुमने उन्हें मार तो नहीं दिया। जो सुन के तारो की मोम उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरा बच्चा कभी भी किसी को नहीं मार सकता। जो सुन के पुलिस वाले कहते हैं कि मैम हमें भी पता है कि ये छोटा सा बच्चा किसी को भी नहीं मार सकता, बस हम अपना काम कर रहे हैं। वैसे भी वो सारे बच्चे हार्ट अटैक से मारे गए थे, किसी ने उनका मर्डर नहीं किया था। जो सुन के रियूक कहता है कि वो सब हार्ट अटैक से इसीलिए मारे गए क्योंकि तारो ने उनका कारण नहीं लिखा था। फिर पुलिस वालों के जाने के बाद तारो की मोम मुझसे कहती है कि मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि 2 दिन के अंदर 5 छोटे बच्चे हार्ट अटैक से मारे गए, मुझे सच में तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तो तारो कहता है कि फिक्र मत करो मोम, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। और अभी वापस जाते वक्त वो पुलिस वाला अपने साथी से पूछता है कि ताकागी तुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा अजीब है, जब हम उस बच्चे से पूछताछ कर रहे थे तो वो बार बार अपने
पीछे मुड़ के देख रहा था जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। पर ताकागी कहता है कि ये इसलिए भी तो हो सकता है ना क्योंकि वो बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो वो कहता है कि हाँ ये भी हो सकता है, खैर तू मेरे साथ एक जगह पर चलेगा, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो ताकागी को पुलिस स्टेशन के डेटा रूम के अंदर लेके जाता है जहाँ पर वो उसे एक 1978 के बहुत ज्यादा पुराने केस के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि ये लो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना और खासकर उस लाइन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना जहाँ पर ये लिखा हो कि विक्टिम की मौत कैसे हुई थी। फिर ताकागी उस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ता है जहाँ पर लिखा होता है कि ब्रांच का मैनेजर और उसका असिस्टेंट दोनों सेम नाइट सेम टाइम पर हार्ट अटैक से मारे गए। वो बंदा ताकागी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों केस सेम से हैं? मतलब दोनों ही केसेस के अंदर एक से ज्यादा विक्टिम्स एक ही टाइम पर हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और ये केस यहीं पर नहीं रुका था, इसके बाद यहाँ पर और भी ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप से हुई थी। जैसे कोई एक्सीडेंट से मरा था तो किसी ने सुसाइड कर लिया था। और क्योंकि ये दोनों केस बहुत ज्यादा सिमिलर है तो मुझे लगता है कि आगे जाके और भी ज्यादा बच्चे मरने वाले हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। चल ताकागी मैं तुझसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर सोच तेरे पास पावर्स हो जिससे तू अपनी सोच से किसी को भी मार सकता है तो तू उन पावर से क्या करेगा? जो सुन के ताकागी कहता है कि लेकिन सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो पुलिस वाला कहता है कि अबे साले तभी तो मैंने हाइपोथेटिकल कहा है, अगर मेरे पास ऐसी पावर्स होती तो मैं सबसे पहले उन लोगों को निपटाता जो मेरे रास्ते में आते, मैं उन सभी बंदों को मार देता जो भी मेरे ऊपर शक करते ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। तभी वो पुलिस वाला अपनी कार में बैठ के घर जाने लगता है। तभी ताकागी उससे कहता है कि सर अगर मेरे पास ऐसी पावर्स होती तो मैं उन सभी बुरे लोगों को मार देता जो भी सोसाइटी को गंदा करते और सिर्फ अच्छे लोगों को जीने का हक देता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रियुको और तारो को देखते हैं। और भाई ये पैनल कितना ज्यादा डरावना है, इस पैनल को डेफिनेटली मैं अपने थंबनेल में यूज करने वाला हूँ। रियुको तारो से पूछता है कि भाई तो उस नोटबुक को ऐसे पकड़े हुए खड़ा ही रहेगा या कुछ करेगा भी, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तारो रियुको से कहता है कि मैं एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ जहाँ पर क्रिमिनल्स ना हो। जो सुनकर रियुको कहता है कि तू इतना ज्यादा छोटा होने के बावजूद भी दुनिया को बचाने का सोच रहा है, तो सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तारो कहता है कि मैं सिर्फ इस वर्ल्ड को चेंज ही नहीं करूंगा बल्कि मैं एक ऐसा वर्ल्ड बनाऊंगा जिसके अंदर कोई भी क्रिमिनल एग्जिस्ट नहीं करता। फिर रियुको तारो से कहता है कि चल ठीक है तूने ठान ही लिया है तो मैं तुझे सारे रूल्स बता देता हूँ। फिर रियुको तारो को डेथ नोट के सारे रूल्स बताता है जो हम सबको ऑलरेडी पता है, और अगर तुम गलती से उन सभी रूल्स को भूल चुके हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस से बता देता हूँ। अगर किसी भी इंसान का नाम डेथ नोट के अंदर लिखा जाता है तो 40 सेकंड बाद वो इंसान मर जाएगा। अगर डेथ का कोई कारण ना लिखा गया हो तो वो इंसान नॉर्मली हार्ट अटैक से मारा जाएगा। और जिस भी इंसान का नाम तुम इस डेथ नोट के अंदर लिख रहे हो उसकी शक्ल तुम्हें याद होनी चाहिए, वरना कभी पता चले कि मारना किसी और को था और गलती से मार किसी और को दिया। और अगर गलती से डेथ नोट का आगे वाला कवर फट जाता है तो डेथ नोट की पावर्स चली जाएंगी, फिर वो एक नॉर्मल नोटबुक बन जाएगी जिसके अंदर कितने भी नाम लिख लो कोई भी नहीं मरने वाला। और अगर एक यूजर पूरी नोटबुक को भर देता है तो वो शिनिगामी से एक दूसरी नोटबुक की भी डिमांड कर सकता है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि भले ये रूल एग्जिस्ट करता है लेकिन आज तक कोई भी इंसान डेथ नोट को पूरा नहीं भर पाया। और इस पूरी डेथ नोट का सबसे ज्यादा रिडिकुलस रूल ये है कि तुम अगर खुद की नोटबुक में खुद का ही नाम लिख दोगे तो तुम नहीं मरोगे। बाकी उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि भले तुम नहीं मरोगे लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हम रात का टाइम देखते हैं जब तारो सो रहा होता है और उसे उन्हीं 5 बच्चों के सपने आ रहे होते हैं जो उससे कहते हैं कि तुमने हमें क्यों मार दिया, जिससे तारो डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। साइड में रियुको बैठा होता है जो उससे कहता है कि तुम्हें 100% उन 5 बच्चों के सपने आ रहे होंगे। पर फिक्र मत करो, ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, तुमने पहली बार किसी को मारा है तो तुम्हें नाइटमेयर्स तो आने ही है। पर फिर भी अगर तुम बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हो तो तुम इस डेथ इरेजर का यूज कर सकते हो, इससे तुम जिस भी बंदे का नाम मिटाओगे वो वापस से जिंदा हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताकागी अपने सीनियर के पास जाता है और उसे बताता है कि वो 5 बच्चे जो परसों मर गए थे वो वापस से जिंदा हो चुके हैं। जो सुन के उस बुड्ढे को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो और ताकागी स्कूल पहुंच जाते हैं उन 5 बच्चों को देखने के लिए। वो उनकी क्लासरूम में जाते हैं और उन 5 बच्चों से पूछताछ करने लग जाते हैं और तभी उन 5 बच्चों को वापस से हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब भाई कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, अगर उनको मारना ही था तो उन्हें जिंदा ही क्यों करा। और वो बच्चे तो मरते ही मरते हैं, साथ में वो दोनों पुलिस वाले भी मर जाते हैं, मतलब कुछ भी। जो देख के तारो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि तारो ने उन्हें नहीं मारा, किसी और ही बंदे ने डेथ नोट का यूज करके उन सबको मारा है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब तारो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा कि आखिर इन सबको मार कौन रहा है। फिर तारो अपना टीवी ऑन करके देखता है और जहाँ पर न्यूज के अंदर भी उन 5 बच्चों और उन दोनों डिटेक्टिव्स की बात चल रही होती है, जहाँ पर उन 4 बंदों में से अभी एक बंदा इस चीज के बारे में बात कर रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा ही अजीब चीज नहीं है। मतलब 7 लोग जो कि एक ही रूम के अंदर थे और सातों के सातों एक ही टाइम पे हार्ट अटैक से मारे गए, ये डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, किसी ने जानबूझ के उन सातों को मारा है। जो सुन के तारो कहता है कि मे बी इस वर्ल्ड के अंदर एक से ज्यादा डेथ नोट एग्जिस्ट कर सकती है। जो सुन के रियुको कहता है कि ओ अच्छा अब मुझे समझ आया, कोई बंदा मेरी दूसरी डेथ नोट को यूज कर रहा है। जो सुन के तारो कहता है कि भाई तू क्या बकवास कर रहा है। तो रियुको कहता है कि अबे यार दरअसल मैंने ना अपनी दूसरी डेथ नोट भी गुम कर दी। और रियुको कैसे कहता है टीवी के अंदर उन 4 बंदों में से 2 बंदों को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं के वहीं मारे जाते हैं। जो देख के पहले तो तारो बहुत ज्यादा हैरान होता है लेकिन बाद में वो सोचता है कि वो चश्मे वाला बंदा मर क्यों नहीं रहा। तो रियुको कहता है कि हो सकता है कि वो उस बंदे का रियल नाम ना हो क्योंकि नोटबुक तभी काम करेगी जब तुम उसके अंदर उसका रियल नाम लिखोगे। तारो कहता है तो इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि कोई और बंदा भी डेथ नोट का यूज कर रहा है। पर असल में वो 5 बच्चे तो सिर्फ मुझे ही बुली किया करते थे, तो और कौन है जो उनसे दुश्मनी निकाल रहा है। और ये सब सोचते सोचते तारो के दिमाग में एक चीज क्लिक होती है और वो रियुको को कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि दूसरी नोटबुक किसके पास है। और तारो यहाँ पे इतनी ज्यादा जल्दी के अंदर है कि वो खिड़की से ही छलांग मार देता है और सीधा उस बंदे के पास जाता है जिसे वो बच्चे बुली किया करते थे। तारो जैसे उसके कमरे का गेट खोलता है तो वो देखता है कि वो तारो का नाम ही लिखने वाला था, पर तारो उसे उसी टाइम रोक देता है। तारो उस लड़के से कहता है कि भाई तू पागल
पागल हो गया है क्या? अगर तू ऐसे लोगों को अंधाधुंध मारता रहा तो तू पकड़ा जाएगा। पर वो लड़का कहता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैंने जिनको भी मार दिया अब ना ही तो वो वापस आने वाले और ना ही मैं अब रुक सकता हूँ। पर तारो कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम इस इरेजर का यूज करके उन सभी बंदों को वापस से जिंदा कर सकते हो। ऐसा कहते ही तारो उन सभी लोगों का नाम डेथ इरेजर से मिटा देता है और उन्हें वापस से जिंदा कर देता है। तारो उस लड़के से कहता है कि हमें ये नोटबुक पुलिस वालों को दे देनी चाहिए, इससे पहले नोटबुक किसी गलत इंसान के हाथों में लग जाए। इसलिए वो दोनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पे जाके उन सबको सारी बात बताते हैं। पर वो पुलिस वाला उनके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा होता। तो तारो कहता है कि वो दोनों डिटेक्टिव जो मर चुके थे वो भी अब तक जिंदा हो चुके होंगे। जो सुन के वो पुलिस वाला कहता है कि अबे बच्चे तू मुझे पागल समझता है क्या? वो दोनों मर चुके हैं, वो जिंदा कैसे होंगे? और उस पुलिस वाले कैसे कहते हैं वो दोनों डिटेक्टिव्स वापस से पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जब ताकागी उन लड़कों से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर एक ऐसी नोटबुक भी एग्जिस्ट करती है। तो तारो कहता है कि हाँ ये सच है, तुम इस नोटबुक के अंदर जिस इंसान का भी नाम लिखोगे वो बंदा मर जाएगा। असल में मिराओ ने इस नोटबुक का यूज करके आप दोनों को मार दिया था और मैंने डेथ इरेजर का यूज करके आप लोगों को वापस से जिंदा कर दिया। और अगर आप दोनों को यकीन नहीं होता तो मैं अभी आपको मर के वापस से जिंदा होकर भी दिखा सकता हूँ। फिर तारो मिराओ से कहता है कि मुझे नोटबुक का यूज करके मार डालो और जब मैं मर जाऊं तो मुझे वापस से जिंदा कर देना। पर हाँ मेरा नाम लिखते वक्त साइड में पीसफुली भी लिख देना, क्योंकि हार्ट अटैक से मरना बहुत ज्यादा पेनफुल होता होगा। फिर मिराओ तारो का नाम डेथ नोट के अंदर लिख देता है और तारो मर जाता है। और जब ताकागी उसकी नर्व्स चेक करता है तो वो सच में मर चुका था। फिर मिराओ इरेजर का यूज करके तारो का नाम मिटा देता है, जिससे तारो वापस से जिंदा हो जाता है। और इसी के साथ डिटेक्टिव्स को यकीन हो जाता है कि वो डेथ नोट रियल में एग्जिस्ट करती है। वो डिटेक्टिव कहता है कि ये बात हमेशा हमारे चारों के बीच में ही रहनी चाहिए और ऐसा कह के वो फर्नेस के अंदर उस डेथ नोट को जला देता है। फिर मिराओ और तारो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं और मिराओ तारो से सॉरी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ऑलमोस्ट मारने वाला था। पर तभी मिराओ देखता है कि तारो वहां से गायब हो चुका है और हम तारो और रियूक को देखते हैं और रियूक तारो से कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा था, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे हो। फिर हम 7 साल का एक टाइम स्किप देखते हैं जब तारो बड़ा हो चुका है और अभी पूरे जापान के अंदर डेथ नोट के रियल होने के रूमर्स फैले होते हैं। पर रियूक कहता है कि यार रूमर्स तो रूमर्स होते हैं और रूमर्स पे कोई भी बिलीव नहीं करता, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। वैसे कागामी तारो अपना अगला टारगेट कौन है? और ऐसा कहते ही डेथ नोट की पायलट मांगा यहीं पर खत्म होती है। और अब क्योंकि मांगा खत्म हो चुकी है तो मैं 2 सेकंड के लिए तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले डिसाइड किया था कि मैं इस चैनल पे लॉन्ग वीडियो डालनी छोड़ दूंगा, लेकिन अब मैंने अपना मन वापस से बदल लिया है। इस चैनल पे लॉन्ग वीडियोस नहीं रुकेंगी और मैं अपनी सारी लॉन्ग वीडियोस इसी चैनल पे डाला करूंगा। तो चलो बस मुझे यही कहना था, बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।